उधर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। वहीं पर 2 सिर वाला दानव राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद किए हुए था। फिर वह उसे बाकी दानवों के पास ले गया, जहाँ सारे दानव इकट्ठा होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी वो दानव भी लौट आया जिसने कप्तान और उस मोटे सैनिक को पकड़ा था। उसने उन दोनों को लाकर पिंजरे के पास फेंक दिया। यह देखकर 2 सिर वाले दानव को शक हुआ कि शायद और भी इंसान यहाँ मौजूद हैं। इसलिए उसने जमीन पर पड़े एक मोटे सैनिक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा ही निगल लिया। इसके बाद दानव ने उसके कवच को बाहर थूक दिया, पर जैसे ही वो दानव कप्तान को धमकी देने लगा कि वह राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी गद्दार रेड्रिक की थी। उसके सिर पर पहने ताज को देखते ही बाकी सभी दानव तुरंत घुटनों के बल झुक गए और उसी पल उसका असली प्लान सबके सामने आ गया। वह सीधे 2 सिर वाले दानव के सामने गया और उसे घुटनों पर आने का हुक्म दिया। उसके सिर पर ताज देखकर 2 सिर वाला दानव मजबूरी में झुक गया और फिर रेड्रिक उसके चेहरे पर पैर रखकर धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन की ओर बढ़ गया और उसी पल से रेड्रिक दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया। उसने इंसानों पर हमला कर पूरी दुनिया जीतने का ऐलान कर दिया। उसकी बातें सुनकर दानव सेना बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर 2 सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उधर दानव ने कप्तान को पकाने के लिए उठाकर सीधे चिपचिपे आटे पर फेंक दिया। वह जितना छटपटाया उतना ही उसमें फंसता चला गया। तभी दानव आगे बढ़ा और उसने कप्तान के ऊपर मुट्ठी भर आटा पटक दिया। इसके बाद दानव ने बड़ी ही घिनौनी हरकत की।